जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चला जा रहा है, जिसमें आपको मिनिमम 10 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉर्निंग में 6 बजे लाइव डिक्टेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। संसदीय मैटर की जो पत्रिका है आपकी आधी कंप्लीट कर दी गई है, आधी आपके स्किल टेस्ट के पहले तक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इसकी जो फीस रखी गई है ये है 500 रुपये, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है तो आपको 200 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हम इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। कोई प्रश्न, मंत्रालय विभाग के इस एकमात्र तर्क पर सामान्यतः अस्वीकार नहीं किया जाता कि सूचना को सदन में प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं है विराम। मंत्री जी प्रश्न के उत्तर में यह कहने के लिए सदैव स्वतंत्र है कि सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा और इस तर्क को स्वीकार करना या ना करना सदन पर निर्भर करता है विराम। अध्यक्ष केवल विरले मामलों में किसी प्रश्न को व्यापक राष्ट्रहित में अस्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित मंत्री जी अध्यक्ष के ध्यान में समय पर मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताते हुए यह बात ले आए कि सूचना प्रकट करना देश की सुरक्षा के लिए हानिकर होगा विराम पैरा। अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए प्रश्नों की अग्रिम प्रतियां मंत्रालयों विभागों को ऑनलाइन भेजी जाती है ताकि उन्हें उत्तर तैयार करने के लिए सामग्री एकत्र करने में सहायता मिल सके विराम। अतः मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि वे संसद अनुभाग या अन्य ऐसे विनिर्दिष्ट अधिकारियों शाखा की ईमेल आईडी भेजें जिन्हें प्रश्न के स्वीकार किए गए नोटिस के अग्रिम प्रति अग्रेसित की जा सके विराम। मंत्रालय विभाग अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर तत्काल ही नोटिस की विषय वस्तु को पढ़े और स्वप्रेरणा से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें विराम। यदि मंत्रालय विभाग को महसूस हो कि नोटिस में कोई कमी है, जैसे कि भारत सरकार मुख्य तौर से उत्तरदायी नहीं है, मामला न्यायालय में लंबित है आदि, या प्रश्न में तथ्यगत आधार नहीं है इत्यादि, तो यह बात यथाशीघ्र ही प्रश्न शाखा के संयुक्त सचिव प्रभारी निदेशक के ध्यान में लाई जाए और ऐसे किसी भी स्थिति में उक्त अग्रिम नोटिस की प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर अवश्य कर दिया जाए विराम। यदि यह सूचना उक्त समयावधि के बाद और या प्रश्न सूची मुद्रित होने के बाद प्राप्त होती है तो प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में प्रश्न की स्वीकार्यता पर पुनर्विचार करना संभव नहीं होगा विराम पैरा। अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए प्रश्नों का नोटिस ऑनलाइन या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होने पर संबंधित मंत्रालय विभाग तत्काल ही प्रशासनिक अधिकारिता सुनिश्चित करेगा विराम।
किसी मंत्रालय विभाग को मूल रूप से संबोधित प्रश्न की विषय वस्तु यदि उस मंत्रालय विभाग की बजाय किसी अन्य मंत्रालय विभाग से संबंधित हो तो सदस्य ने जिस मंत्रालय विभाग को प्रश्न मूल रूप से संबोधित किया है वह मंत्रालय विभाग उस प्रश्न को संबंधित मंत्रालय को अंतरित करने की कार्रवाई करेगा और उस मंत्रालय विभाग से स्वीकृति सहमति प्राप्त करेगा जिसे प्रश्न अंतरित किया जाना है विराम। जब तक स्वीकारकर्ता मंत्रालय से प्रश्न के अंतरण को स्वीकार करने के बारे में इस सचिवालय में यथा समय अर्थात उत्तर की तारीख से 10 दिन पहले सूचना प्राप्त न हो जाए तब तक किसी भी परिस्थिति में प्रश्न के नोटिस का अंतरण प्रभावी नहीं होगा विराम। जैसा कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने सूचित किया है यदि प्रश्न का मूल तत्व किसी मंत्रालय विशेष से संबंधित हो तो वही मंत्रालय प्रश्न का उत्तर अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके देगा विराम। स्टॉप।